अस्सलाम वालेकुम क्लास 11। बेटा लास्ट टाइम हम लोगों ने एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट की थी और उसके फर्स्ट 3 क्वेश्चन किए थे। आज 4 से ऑनवर्ड करेंगे, ठीक है। उससे पहले ना 4 एग्जांपल्स हैं तो वो कर लेते हैं। एग्जांपल नंबर 2 है हमारे पास, कह रहे हैं फाइंड द जनरल टर्म। एक तो हम लोगों ने जनरल टर्म फाइंड करनी है, मतलब ए एन फाइंड करना है। ए एन जनरल टर्म को रिप्रेजेंट करता है। एंड द 11th टर्म मतलब A11, मतलब 11वीं टर्म फाइंड करनी है ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। वूज फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस आर 2 एंड ए एंड -3। जो फर्स्ट टर्म है बेटा वो हमारे पास A1 है जो कि 2 है, और जो कॉमन डिफरेंस है जो कि D है हमारे पास -3 है। कहते हैं आल्सो राइट द फर्स्ट 4 टर्म। इसके अलावा हमें पहली 4 टर्म्स भी लिख के दें। मतलब जो चीज़ें गिवन है पहले वो लिख लें। A1 हमारे पास 2 है, D हमारे पास -3 है। वी नो डैट, ये फॉर्मूला मैंने आपको कल पढ़ाया था। क्या होता है, ये जनरल टर्म है, इक्वल होती है फर्स्ट टर्म के। A1 फर्स्ट टर्म है प्लस n-1 इंटू डी। तो बेटा A1 की वैल्यू है और D की वैल्यू है, दोनों पुट कर दें। A1 2 है, D -3 है। सोल्व करें, -3 को n से मल्टीप्लाई करें तो -3n आ जाएगा। -3 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो +3 आ जाएगा। 2 + 3 5 आ जाएगा और -3n। तो बेटा ये हमारे पास कौन सी टर्म हो गई है, ये जनरल टर्म निकल आई है, AN निकल आया। अब हम लोगों ने 11 वाली टर्म फाइंड करनी है, तो यहाँ पे n की जगह बेटा 11 पुट कर दें तो 11वीं टर्म आ जाएगी हमारे पास। पुट n इज इक्वल टू 11, तो A11 -5 -3 इंटू 11 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 33 आता है। 33 -5 करें तो -28 आ जाएगा, ठीक है। उसके अलावा उन्होंने बोला था कि हमें नेक्स्ट 4 टर्म्स फाइंड कर, पहली 4 टर्म्स फाइंड करके दें, ठीक है। अब पहली तो हमें गिवन दी हुई है ना, A1 हमें गिवन है, कितनी है 2 है, तो अगली 3 फाइंड कर लेते हैं। तो ये देखें यहाँ पे पुट कर देंगे। पहले 1 हमें दिया हुआ है, ठीक है। 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगी 2 आ जाएगी, अंडरस्टूड है। 5 - 3 2 आना है। 2 पुट करें, 3 पुट करें और 4 पुट करें तो अगली 3 टर्म फाइंड कर लें। कहते हैं नाउ वी फाइंड A2 A3 एंड A4 पुटिंग n इज इक्वल 2 3 एंड 4। बेटा 2 पुट किया, 3 2s are 6, 5 - 6 -1 आ जाएगा। 3 3s are 9, 5 - 9 -4 आ जाएगा। A4 के लिए 4 पुट करें, 4 3s are 12, 5 - 12 हमारे पास -7 आ जाएगा। तो फर्स्ट 4 टर्म हमारे पास आ जाएगी 2 -1 -4 एंड -7। बेटा एग्जांपल नंबर 3 है, कह रहे हैं इफ़ द 5th टर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज़ 13। जो 5वीं टर्म है ना बेटा वो 13 है, मतलब A5 हमारे पास 13 है। एंड 17 टर्म इज़ 49। जो 17 टर्म है ना वो 49 है, A17 49 है। कह रहे हैं फाइंड AN, nth टर्म फाइंड कर दें और 13 वाली टर्म फाइंड कर दें। ये भी आसान ही है। अब देखें पुटिंग n इज़ इक्वल टू 5, ये 5 टर्म है ना, तो ये देखें ये जनरल फॉर्मूला AN इज़ इक्वल टू A1 + n-1 और D। n की जगह बेटा 5 पुट करें पहले, तो ये आ जाएगा A5 इज़ इक्वल टू A1 + 5 - 1 इंटू D आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, A5 इक्वल आ जाएगा A1 + 4D आ जाएगा। और A5 हमें गिवन है कितना है, 13 गिवन है, तो ये 13 इज़ इक्वल टू A1 + 4D आ जाएगा, ठीक है। बेटा इस इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दे। इसी तरह इसी को यूज़ करें। अब यहाँ पे 17 पुट कर दें तो हमारे पास A17 इज़ इक्वल टू A1 + 17 - 1D। इसकी जगह n जहाँ लिखा 17 पुट कर दें। 17 - 1 16 आ जाएगा। बेटा ये हमारे पास 17 - 1 16D आ जाएगा, ठीक है। अब उन्होंने यहाँ पे क्या किया है, 16D है ना, उसको हम लोग लिख सकते हैं 4D और 12D। अब इसको जैसे मर्जी सिंप्लीफाई वैसे कर सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने A1 + 4D अलग लिख दिया है और 12D अलग लिख दिया है। दोबारा ऐड करेंगे तो 16D आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 को यूज़ किया है इन्होंने। A1 + 4D, ये देखिए हमारे पास इससे इक्वल है 13 के इक्वल है, तो यहाँ 13 पुट कर दिया है, तो 13 + 12D आ जाएगा। अब 13 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, 49 में से 13 माइनस करें तो 36 आ जाएगा। तो 12 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 12 3s are हमारे पास क्या आ जाएगा 36। तो D की वैल्यू यहाँ पे बेटा 3 आ गई है, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 1 में D की वैल्यू पुट करें तो A1 निकाल लें। यहाँ पे 13 A1 + 4 और D की जगह 3 पुट कर दें, तो ये हमने पुट किया, 4 3s are 12 आ जाएगा। 13 - 12 हमारे पास 13 - 12 हमारे पास 1 आ जाएगा। A1 हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। ये थी ना हमारे पास, यहाँ से A1 क्या आएगा 13 - 4D। D की जगह बेटा हमने दोनों 3 पुट कर दिया है। D हमारे पास यहाँ आ गया 3 और A1 हमारे पास आ गया 1 आ गया, ठीक है। आप जो मर्जी फाइंड कर सकते हैं। nth टर्म फाइंड करनी है तो AN इज़ इक्वल टू 1। A1 यहाँ पे 1 है ना, फॉर्मूला ये है हमारे पास। A1 की जगह 1 लिख लें, n एज इट इज़ आ जाएगा -1 और D हमारे पास 3 है। सिंप्लीफाई कर लें, ये आ जाएगा हमारे पास 1 +
3n माइनस 3, 1 माइनस 3 माइनस 2 आ जाएगा। तो ये nth टर्म हमारे पास आ गई 3n माइनस 2, ठीक है। इसी तरह a13 फाइंड करना है, तो यहाँ पे n की जगह आप 13 पुट कर दें, तो ये हमारे पास आ जाएगा a13 इज इक्वल टू, तो ये हमारे पास बेटा आ गया यहाँ से, यहाँ पे a1 लिखें। अब ये पता नहीं क्या किया हुआ है, a13 फाइंड करना है ना, तो ये हमारे पास a1 की वैल्यू क्या है, ये हमारे पास 1 आई है, ठीक है, प्लस n हमारे पास क्या आया हुआ है, n हमारे पास था 13 है, ठीक है, -1 है, और d हमारे पास 3 है। तो 1 प्लस 13 माइनस 1 हमारे पास 12 आ जाएगा, इंटू 3 आ जाएगा, 1 प्लस 3 2 ज़ार 6 और 3 1 ज़ार 3, बेटा ये हमारे पास 37 आ जाएगा। a13 हमारे पास क्या आ गया, 37 आ गया। तो an हमारे पास ये आ गई जनरल टर्म, और a13 हमारे पास आ गई है 23, ठीक है बेटा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, सॉरी एग्जाम्पल नंबर 4 है। कह रहे हैं फाइंड द नंबर ऑफ़ टर्म्स। नंबर ऑफ़ टर्म्स से मुराद है n फाइंड करना है हम लोगों ने। a1 हमें 3 दिया है, d 7 दिया है, और nth टर्म 59 है। तो ये फॉर्मूला लिखें, इनमें सारी वैल्यू पुट कर दें। an 59 है, a1 3 है, n माइनस 1, d हमारे पास 7 है। तो सिंप्लीफाई करें, 59 इज इक्वल टू 3, ये 7n आ जाएगा और ये -7 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से 3 है बेटा, इधर आके क्या हो गया, माइनस का हो गया, ये डायरेक्ट किया हुआ है, 3 आके माइनस का हो गया तो 56 आ जाएगा, बाकी ये आ गया। अब 7 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 7 8 ज़ार 56 होता है, तो यहाँ पे 8 आ गया, -1 है, इधर आके +1 हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू 9 आ जाएगा। तो ये नाइन्थवी टर्म है हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट बेटा लास्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 5। कह रहे हैं इफ़ an माइनस 2 इज इक्वल टू, nth टर्म दे दी है, फाइंड द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। कहते हैं nth टर्म हमें क्या कर दें, फाइंड कर दें। ये n माइनस 2 दिया है, सॉरी ये n माइनस 2 टर्म है, तो हमें nth टर्म चाहिए। तो आप यहाँ पे n चाहिए ना हमें, तो उसके लिए क्या करें, इसमें इस n को रिप्लेस कर दें n प्लस 2 से। तो +2 से -2 कटिंग हो जाएगा, तो यहाँ पे n रह जाएगा, रिप्लेस n बाय n प्लस 2। तो यहाँ पे बेटा जहाँ n लिखा है वहाँ n प्लस 2 लिख दें, जहाँ भी n लिखा है n प्लस 2 लिख दें। यहाँ से ये 2 से कैंसिल, तो an आ जाएगा इज इक्वल टू 3n, 3 2 ज़ार 6 माइनस 11, 6 माइनस 11 बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा, -5। तो ये nth टर्म आ गई है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 से ऑनवर्ड करते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, कहते हैं फाइंड द इंडिकेटेड टर्म ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग अर्थमेटिक सीक्वेंस। हमें एक टर्म इंडिकेट की है उन्होंने, ठीक है, हमने वो फाइंड करनी है। पार्ट नंबर 1 है, a1 हमें दिया 3, d हमें 7 दे दिया है, और a14 हम लोगों ने फाइंड करनी है। यहाँ a14 हमारे पास इंडिकेटेड टर्म है बेटा, ये n यहाँ पे जो 14 है, मतलब n यहाँ पे हमारे पास 14 है। तो सिंपल है, ये फॉर्मूला अप्लाई करें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1d। an हम गिवन है, ठीक है, गिवन क्या है, a1 हमें 3 गिवन है, d 7 गिवन है, और n 14 गिवन है। जहाँ a के नीचे जो सब्स्टिट्यूट में जो लिखा होता है ना, वो हमारे पास n होता है। तो हमारे पास a14 आ जाएगा इज इक्वल टू a1 की जगह 3 लिखें, n की जगह 14 माइनस 1, और d की जगह 7 लिखें। 14 माइनस 1 13 आ जाएगा, 13 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो बेटा 91 आ जाएगा, 91 में 3 ऐड करें तो 94 आ जाएगा। तो मतलब a14 का आंसर हमारे पास 94 आ गया। इसका पार्ट नंबर 2 है हमारे पास, 8 3 माइनस 2 सोन 8 12 फाइंड करना है हम लोगों ने, ठीक है। अब ये देखें, पहले हमें फर्स्ट टर्म जो होती है हमें पता है वो हमारे पास a1 होती है, वो 8 है हमारे पास, कॉमन डिफरेंस खुद फाइंड करना पड़ेगा। 3 माइनस 8 कर ले, नेक्स्ट में से माइनस करनी होती है ना पीछे वाली, तो 3 माइनस 8 किया तो -5 आ गया, और n यहाँ पे 12 है। तो अगेन सेम फार्मूला है, वैल्यूज़ पुट करें, n की जगह 12 लिखें, a1 की जगह 18 लिखें, n की जगह 12 लिखें, और d की जगह -5 लिखें। 12 माइनस 1 11 आ जाएगा, और इंटू -5 है, -5 को 11 से मल्टीप्लाई करें तो -55 आ जाएगा। तो 8 माइनस 55 बेटा -47 आ जाएगा, ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, ये भी आसान सा ही है। कहते हैं द 18th एंड 30th टर्म आर ऑफ द अर्थमेटिक सीक्वेंस आज 367 एंड 499 रिस्पेक्टिवली। मतलब जो 18 टर्म है ना, A18 वो हमारे पास है 367, और जो A30 टर्म है ना वो हमारे पास है 499। हाउ मैनी टर्म्स ऑफ दिस सीक्वेंस आर लेस दैन 1000। कहते हैं हमारे पास कितनी नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएंगी हमारे पास एक सीक्वेंस के अंदर, अगर वो सीक्वेंस लेस दैन 1000 है तो, ठीक है। हम लोगों ने नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी है, कितनी आ सकती हैं मैक्सिमम।
अच्छा, तो बेटा अर्थमेटिक सीक्वेंस का फॉर्मूला हमें आता है an इज़ इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दो टर्म्स हमें दी है, एक 18 डे दी है जो कि हमारे पास 367 है, तो मतलब 18 का मतलब है यहाँ n हमारे पास 18 है। इसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें तो हमारे पास n की जगह 18 पुट करें, 18 आ जाएगा a1 प्लस 18 माइनस 1 डी, 18 माइनस 1 17 आ जाएगा, और a18 हमें कितना दिया हुआ है 367, तो ये 367 इज इक्वल टू a1 प्लस 17 डी आ जाएगा। इस इक्वेशन नंबर ए का नाम दे दें, ठीक है। दूसरी हमें a30 दी गई है, तो एक दफ़ा यहाँ पे 18 पुट किया है ना, दूसरी दफ़ा 30 पुट कर दें, तो ये हमारे पास a30 हमारे पास 499 है, तो ये पुट करें 30 माइनस 1 29 आ जाएगा, और a30 की जगह 499 आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर ए है, ये इक्वेशन नंबर बी है, ठीक है। तो वहाँ से बेटा हम बेसिकली हम a1 फाइंड करना चाह रहे हैं और साथ में डी फाइंड करना चाह रहे हैं, तो सब्ट्रैक्ट कर दें इक्वेशन नंबर ए को इक्वेशन नंबर बी से, तो हमारे पास बी वाली हमारे पास ये है और ए वाली ये है। आपको पता है राइट साइड राइट में से माइनस होती है और लेफ्ट साइड लेफ्ट में से, तो ये देखिए a1 प्लस 29 डी माइनस हो जाएगा a1 प्लस 17 डी, तो ये आ गया। इसी तरह 499 माइनस 367 करें तो ये आ जाएगा। थोड़ा सा ब्रैकेट खोल लें, माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। a1 बेटा a1 से कैंसिल हो जाएगा, 29 डी में से माइनस 17 करें तो 12 डी आ जाएगा, और इधर से 499 में से 367 निकाल लें तो हमारे पास 132 आता है। 12 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 12 11 ज़ार हमारे पास 132 होता है, मतलब डी की वैल्यू 11 आ गई है। इस इक्वेशन अब डी की वैल्यू आ गई है, ए की वैल्यू चाहिए, इक्वेशन नंबर ए में भी पुट कर सकते हैं, बी में भी पुट कर लेते हैं, सेम आएगी वैल्यू। तो मैंने यहाँ पर ए में पुट किया हुआ है, तो ए यहाँ डी की वैल्यू यहाँ पर 11 पुट कर दें, तो बेटा डी की वैल्यू 11 पुट कर ली, 11 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 187 आता है। 187 प्लस का है, इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो ये हमारे पास इसमें से माइनस करेंगे 367 माइनस 187 तो 180 आंसर आ जाएगा। a1 हमारे पास क्या आ गया 180। अब गिवन कंडीशन क्या है, हमारे पास जो नंबर ऑफ़ टर्म्स है ना बेटा वो कितनी है, लेस देन 1000 है, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ टर्म्स हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ टर्म्स nth टर्म है ना, उसे रखेंगे ये लेस देन 1000 है, ठीक है। और an का फॉर्मूला लिखें a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिखें। अब a1 हमारे पास 180 आई है, ठीक है, और d हमारे पास 11 आया है। इसको ज़रा सिंप्लीफाई करें, 180 है तो उधर जाके बेटा माइनस का हो जाएगा ये, तो और n माइनस 1 11 है, इधर ही रहेगा। 1000 में से 180 माइनस करें तो 820 आ जाएगा, 11 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 74.54, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास 74 ही आ जाएगा, ठीक है। कहते हैं x हमारे n हमारे पास मस्ट भी इंटीजर होना चाहिए, हम कोई डेसिमल नहीं ले सकते हैं, इधर 74 लिख लिया, -1 है, इधर आके +1 हो जाएगा, तो n हमारे पास लेस दैन इक्वल टू 75 आ सकती हैं। तो हमारे पास देयर आर 75 टर्म्स ऑफ दिस सीक्वेंस, हमारे पास 75 टर्म्स हैं जो कि हमारे पास लेस दैन है 1000 से। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, इज़ 301 इज़ द थर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 5 11 17। कहते हैं हमारे पास ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दी गई है, क्या 301 कहीं आगे जाके इस सीक्वेंस के अंदर आ जाएगा, ये फाइंड करना है, ठीक है। तो बेटा ये गिवन सीक्वेंस दी गई है 5 11 एंड 17 एंड सो ऑन। तो बेटा a1 यहाँ पे 5 है और d यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 11 माइनस 5 करेंगे तो 6 आ जाएगा, ठीक है। और इसको कंसीडर कर लेते हैं, ये हमारे पास an है, लास्ट टर्म है 301, ठीक है। अगर हमारे पास n की वैल्यू एक इंटीजर आ जाएगा तो हमारे पास ये इसमें इंक्लूड हो जाएगी, अदरवाइज़ कह देंगे कि नहीं ये इंक्लूड नहीं हो रही, ठीक है। पुट करें a1 हमारे पास 5 है, d 6 है और an हमारे पास 301 है। तो बेटा इनके सब की वैल्यूज़ हम लोग फॉर्मूले में भी लगा दी, 5 इधर आके माइनस का हो जाएगा, n माइनस 6 आ जाएगा, 301 माइनस 5 करेंगे तो 296 आता है, और 6 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 2 3 ज़ार 6, 2 1 ज़ार 2, 2 4 ज़ार 8, 1 कैरी गया, 2 8 ज़ार 16 आ जाएगा। हमारे पास क्या आ गया, n माइनस 1 इज़ इक्वल टू 148/3, तो -1 है तो बेटा इधर आके क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, तो ये हमारे पास +1 हो गया। 3 एलसीएम आ गया हमारे पास, तो ये हमारे पास 3 1 ज़ार 3, 148 प्लस 3 तो 151/3। तो बेटा ये इस पर पूरा डिवाइड नहीं होता है, तो हमारे पास n एक इंटीजर नहीं आया है, ठीक है। हमें पॉइंट्स में वैल्यू मिल जाएगी इसकी, तो लिखें n इज़ नॉट एन इंटीजर, सो 301 इज़ नॉट अ टर्म ऑफ द गिवन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। जो हमें गिवन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दी है उसमें कहीं भी 301 नहीं आ सकता। तो बेटा नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहे हैं इफ़ 2x x + 8 3x + 1, ठीक है। ये 3 टर्म्स दे दी हैं, कहते हैं हमारे पास कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अगर ये है तो हमारे पास x की वैल्यू फाइंड कर दें। इसके लिए मैंने आपको एक बॉक्स पढ़ाया था, ये देखें यहाँ पे एक बॉक्स था,
ये देखिए, ये हमारे पास अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दी गई हो तो इनके जो डिफरेंसेस आते हैं ना वो सेम आते हैं, ठीक है। तो ये देखें A2 माइनस A1 ये इक्वल जाएगा A3 माइनस A2, तो यहाँ भी हम यही करेंगे। अगर क्योंकि वो कह रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो ये कंडीशन यूज़ करके दोनों को इक्वल रख के हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब देखें, गिवन अर्थमेटिक सीक्वेंस हमें दी है 2x है, x प्लस 8 है, 3x प्लस 1 है, ये हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। बाय डेफिनेशन ये क्या आ जाएगा, ये इस वाली में से बेटा ये माइनस हो जाएगी, मतलब सेकंड टर्म में से फर्स्ट वाली माइनस करें तो x प्लस 8 माइनस 2x आ जाएगा, इक्वल जाएगा थर्ड में से ये माइनस कर दें फर्स्ट सेकंड वाली, क्योंकि हमने पढ़ा इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंसेस आते हैं वो सेम होते हैं। तो 3x प्लस 1 माइनस x प्लस 8 आ जाएगा, जस्ट सिंप्लीफाई कर लें तो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ देखें x माइनस 2x हमारे पास माइनस x और प्लस 8 आ जाएगा, 3x प्लस 1 माइनस का लगाएं तो साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस x प्लस माइनस माइनस 8 आ जाएगा। तो बेटा ये हमारे पास 3x और माइनस x हमारे पास 2x आ जाएगा, प्लस 1 और माइनस 8 हमारे पास माइनस 7 आ जाएगा, ठीक है। अब x वाली एक तरफ पे कर लें और x के बगैर वाली एक तरफ पे कर लें, ये माइनस x से इधर आके प्लस का हो जाएगा, 2x प्लस x आ जाएगा। ये तो 7 है तो इधर आके हमारे पास प्लस का हो जाएगा, ये भी 8 प्लस 7 आ जाएगा, 8 प्लस 7 15 होता है, 3 डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास 3 5 15, तो x की वैल्यू हमारे पास बेटा यहाँ पे 5 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहे हैं विच टर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 3 8 13 सो ऑन इज़ 123, कि 123 हमारे पास कौन सी वाली टर्म है, 5वीं है, 6वीं है, 20वीं है, ठीक है, जो भी है वो टर्म हम लोगों ने n फाइंड करना है बेसिकली। ये an दे दिया है हमें, यहाँ से a1 हम पहली टर्म है तो ये a1 आ जाएगी, डिफरेंस फाइंड करें 8 माइनस 3 हमारे पास 5 आ जाएगा, तो हेयर a1 हमारे पास 3 है, डिफरेंस हमारे पास 8 माइनस 3 5 आ गया, an हमारे पास 123 है, नंबर ऑफ टर्म फाइंड करनी है तो वो हमारे पास बेटा n है जो कि फाइंड करना है। अगेन फॉर्मूला है an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an 123 है, a1 3 है, n माइनस 1 एज इट इज़ आ जाएगा और d की जगह 5 आ जाएगा। बेटा ये हमारे पास सिंप्लीफाई कर लें इसको, 3 प्लस 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा n से और 5 1 ज़ार 5 आ जाएगा, 3 माइनस 5 हमारे पास माइनस 2 प्लस 5n आ जाएगा, माइनस 2 इधर आके ऐड हो जाएगा तो 123 प्लस 2 आ जाएगा, ठीक है। अब ये 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये 123 प्लस 2 करेंगे तो 125 आ जाएगा इज इक्वल टू 5n, तो 5 इधर आके बेटा डिवाइड हो जाएगा तो 5 25 ज़ार 125 आता है, तो n हमारे पास 25 आ गया, मतलब जो 123 है वो 25th वाली टर्म है हमारे पास, ठीक है बेटा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, कह रहे हैं विच टर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हमारे पास ये टर्म दे दी है, 30 दी है हमें, एक 29.5 दी है एंड 29 दी है, सॉन इज़ द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। कहते हैं हमारे पास आगे ये डिक्रीज़ हो रही है ना टर्म्स 0.5 के लिहाज से, कहते हैं हमारे पास कौन से वाली पहली नेगेटिव टर्म आएगी जिसके साथ माइनस लगा होगा। तो बेटा गिवन दिया है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दे दिया है, a1 निकाल लें तो हमारे पास 30 है, ठीक है। इसमें 29 माइनस 5 29.5 में से माइनस 30 करें तो हमारे पास माइनस 0.5 आता है, ठीक है। तो ये जनरल टर्म हमारे पास फॉर्मूला में मौजूद है, an इज़ इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी आ जाएगा, ठीक है। a1 की वैल्यू रखें, d की वैल्यू रखें, तो बेटा ये हमारे पास ये प्लस माइनस माइनस आ जाएगा 0.5 इंटू n माइनस 1। तो हमें क्या चाहिए, फर्स्ट नेगेटिव टर्म चाहिए, वी नीड फर्स्ट नेगेटिव टर्म, मतलब हमारे पास दैट मीन, इसका क्या मतलब होया, फाइंड n फॉर विच an लेस दैन 0, हमें n चाहिए जिसके लिए ये an जो मतलब nth टर्म है ना वो क्या है, वो छोटी आए 0 से, ठीक है, छोटी आएगी 0 से तो वही तो नेगेटिव होगी। तो ये इसको बेटा an को हम लोग लेस दैन 0 पुट करने लगे हैं, तो an किसके इक्वल आया हुआ है, ये वाला, तो यहाँ पे an की जगह ये लिख दें और इसे सोल्व करें। 30 है, 30 उधर आके बेटा क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब दोनों तरफ आपने क्या करें, माइनस 0.5 से डिवाइड कर दें, तो जब हम इनइक्वालिटी को माइनस से डिवाइड करते हैं, ठीक है, या फिर मल्टीप्लाई करते हैं तो बेटा वो हमारे पास इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, तो ये लेस देन में है तो ये ग्रेटर देन में चेंज हो जाएगी, और जब इसको हम लोग 0.5 से डिवाइड करेंगे इधर भी और इधर भी, तो बेटा ये हमारे पास इससे कैंसिल हो जाएगा, और फिर 30 को 0.5 पे डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर पे तो हमारे पास 60 आ जाएगा, और माइनस 1 इधर आके प्लस 1 हो जाएगा, तो ये 61 आ गया, n ग्रेटर दैन 61 आ गया। सो द फर्स्ट इंटीजर ग्रेटर दैन 61 इज़ 62। कहते हैं जो हमारे पास पहला इंटीजर आता है ना 61 से जो भरा है वो हमारे पास 62 है, तो मतलब जो 62 वाली वो वाली टर्म होगी जिसपे हमारे पास ये क्या आ जाएगी, वैल्यू 0 हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। देयरफॉर द 62 टर्म इज़ द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, तो बेटा जो 62 होगी वो हमारे पास पहली नेगेटिव टर्म्स मिलेगी हमें। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, 7th एंड 21st टर्म ऑफ द
ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आर 37 एंड 107। हमारे पास जो A7 है वो 37 है और A21 हमारे पास 107 है। फाइंड द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड इट्स 100 टर्म। ठीक है, एक तो हम लोगों ने वो सीरीज़ फाइंड करनी है पूरी, और दूसरी भी कह रहे हैं 100 टर्म फाइंड कर दें। ठीक है, तो 100 टर्म कौन सी है उसकी। तो क्या गिवन है हमें, एक तो A7 गिवन है जो कि 37 है और एक A21 गिवन है जो कि 107 है। ठीक है, तो हमने पीछे पढ़ा था कि जब हमारे पास फॉर्मूला बेसिकली क्या होता है कि AN इज़ इक्वल टू A1 प्लस N-1 इंटू D। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा ये आ जाएगा, यहाँ पे अगर 7 पुट करें, वरना आपने यहाँ पढ़ा था कि यहाँ 7 है तो D के साथ एक कम आना होता है। ये देखें N है तो N के साथ D के साथ एक कम आता है N-1, तो A7 इक्वल आ जाएगा A1 प्लस 6D जो कि हमारे पास इक्वल है 37 के। A7 हमारे पास 37 के इक्वल है ना, इस इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। इसी तरह ये A21 है, 21 है तो D के साथ 20 आ जाएगा, तो A1 प्लस 20 हमारे पास इक्वल आ जाएगा 107 के, क्योंकि A21 107 के इक्वल है। अब हम यहाँ से A1 चाहिए और D की वैल्यू चाहिए, तो इससे दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं। जो हमारे वाली नीचे 2 को ऊपर लिखें और 1 को नीचे लिखें, तो इनके साइन चेंज करें तो बेटा ये A1 से कैंसिल आउट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 20 माइनस 6 करेंगे तो 14D आ जाएगा। 107 में से माइनस 37 करेंगे तो 70 आ जाएगा। 14 इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो हमारा 70/14, 14 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 70 आ जाएगा। तो D हमारे पास 7 आ गया, 5 आ गया। इसे इक्वेशन नंबर 1 या 2 किसी में पुट कर सकते हैं, मैंने 1 में किया है तो D की जगह यहाँ 5 पुट किया तो बेटा हमारे पास 5 6 8 30 और 30 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का। 37 में से 30 माइनस करें तो हमारे पास 7 आ जाएगा। D भी आ गया है और A1 7 आ गया है, तो हम आसानी से अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट टर्म मौजूद है A1 है, तो नेक्स्ट टर्म कैसे आती है, उसमें D ऐड करें, उसमें अगली नेक्स्ट वाली में 2D, नेक्स्ट वाली में 3D ऐड करते हैं तो एक सीक्वेंस बन जाएगी। A1 बेटा 7 आ गया, A2 कैसे आएगा, A1 प्लस D। A1 7 है और D हमारे पास 5 है, तो नेक्स्ट टर्म हमारे पास 12 आ जाएगी। A3 है, A1 प्लस 2D करते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप लोग 12 में आप 7 भी ऐड कर सकते हैं, मतलब प्रीवियस वाली में डिस्टेंस ऐड, कॉमन डिफरेंस ऐड करते जाएं। तो हमारे पास यहाँ 5 लगाएं, 5 2 10 और 7 हमारे पास 17 आ जाएगा। 4 टर्म के लिए हमारे पास बेटा नेक्स्ट हमारे पास A4 टर्म है जो कि इक्वल है A1 प्लस 3D के। A1 हमारे पास 7 है और D हमारे पास 5 है। 5 3s are 15, उसमें 7 ऐड करें तो 22 आ जाएगा। तो ये देखिए हमारे पास एक सीक्वेंस बन गई है। फर्स्ट टर्म उसकी 7 है, नेक्स्ट 12 है, नेक्स्ट 17 है और नेक्स्ट 22 है। इसी तरह सोन जितनी मर्जी फाइंड करते जाएं। ठीक है, तो ये हमारे पास सीक्वेंस बन गई है, तो आप ये लिख लें ये सीक्वेंस है। अब हम लोगों ने उसकी 100 वाली टर्म फाइंड करनी है। अब फॉर्मूला लगा के भी फाइंड कर सकते हैं और ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि A1 और D मौजूद है हमारे पास। A100 है इक्वल आ जाएगा A1 प्लस 99D के। ये वाला भी लगा सकते हैं, तो हमारे पास आ जाना था AN इज़ इक्वल टू A1 प्लस N-1 इंटू D। N यहाँ पे आप 100 पुट करेंगे। ठीक है, A1 हमारे पास बेटा 7 है और D हमारे पास 5 है। ठीक है, जैसे आपको सही लगे आप कर लें। तो मैंने ऐसे किया हुआ है। 99D हमारे पास यहाँ पे 5 है, A1 7 है। 99 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 495 आता है, उसमें 7 ऐड करें तो 502 आ जाएगा। तो दोनों चीज़ें फाइंड हो गई हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमारे पास आई है 7 12 17 एंड सो ऑन, और जो 100 वाली टर्म है वो हमारे पास है 502। नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है। कह रहे हैं अगर हमारे पास एक सीक्वेंस है 1/a माइनस सी, 1/b माइनस सी, 1/b माइनस ए आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये हमारे पास क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। देन शो डैट, शो ये करना है ये दोनों आपस में क्या आती हैं, ये चीज़ें इक्वल आती है। तो बेटा हम डेफिनेशन इसकी लगाएंगे। ठीक है, ये हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन गिवन है, बाय डेफिनेशन लगाएंगे, इन दोनों का माइनस करेंगे आपस में, इसमें से इसको माइनस करेंगे वो इक्वल जाएगा थर्ड में से जब सेकंड टर्म को माइनस करेंगे। ठीक है, अभी पीछे भी क्वेश्चन किया है। तो याद देगा 1/b माइनस सी माइनस 1/a माइनस सी। इसी तरह 1/b माइनस ए माइनस 1/b माइनस सी। तो बेटा ये हमारे पास एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे b माइनस सी a माइनस सी। तो a माइनस सी इधर चला जाएगा और b माइनस सी इधर चला जाएगा। a माइनस सी माइनस b माइनस सी सेम एज इधर भी एलसीएम ले लें तो b माइनस सी इधर चला जाएगा और b माइनस सी इधर आ जाएगा। तो b माइनस सी माइनस b माइनस सी, ऊपर से माइनस खोल दें। ठीक है, साइन चेंज हो जाएंगे, a माइनस सी माइनस बी माइनस माइनस प्लस सी आ जाएगा। तो यहाँ से सी से कैंसिल, तो आ गया a माइनस बी डिवाइडेड बाई b माइनस सी ओवर a माइनस सी।
सेम है, इधर भी माइनस खोल लें तो माइनस बी प्लस ए आ जाएगा। तो बेटा ये बी से कैंसिल हो जाएगा, तो ए माइनस सी आ जाएगा। अब नीचे देखिए डिनोमिनेटर में यहाँ भी बी माइनस सी है, यहाँ भी बी माइनस सी है। अब ये बी माइनस सी दोनों सेम है तो कैंसिल कर लें, वरना एक स्टेप और करना है तो वो कर लें। बी माइनस सी इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाना था ऐसे, तो इसने ऊपर नीचे आके कैंसिल हो जाना था। बाकी क्या बचना था, ए माइनस बी डिवाइडेड बाई ए माइनस सी है। ऊपर हमारे पास क्या है, ए माइनस सी डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। तो बेटा यही प्रूव करना था कि ये इसका आंसर आ जाए। बेटा क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, कह रहे हैं हाउ मैनी नंबर्स ऑफ 3 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 7, कि हमारे पास कितने नंबर्स हैं 3 डिजिट के जो कि 7 से डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, तो द 3 डिजिट्स नंबर डिविजिबल बाय 7 फ्रॉम एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो बेटा ये हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में वो नंबर लिखे हुए हैं जो कि 3 डिजिट के हैं। सबसे छोटा 3 डिजिट्स नंबर है ना, वो हमारे पास 105 है। ठीक है, तो हमारे पास इसमें 7 ऐड करते जाएं बेटा, तो 7 ऐड करें तो 112 आ जाएगा, फिर 7 ऐड करें तो 119 आ जाएगा, और 100 जो लास्ट वाला आता है ना 994 आ जाएगा। और 994 में 7 ऐड करेंगे ना तो 4 डिजिट नंबर बन जाएगा, 3 डिजिट नहीं रहेगा हमारे पास। बेटा ये हमारे पास एक सीक्वेंस बन गई है, यहाँ A1 हमारे पास 105 है और इनमें गैप हमारे पास 7 का है, और AN लास्ट टर्म जो आई है वो हमारे पास क्या है 994 की है। ठीक है, तो बेटा जनरल फॉर्मूला लिखें इसका, AN इज इक्वल टू A1 प्लस N माइनस 1D। AN हमारे पास 994 है, A1 105 है, D हमारे पास 7 आया है। तो 105 इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो 994 में से 105 माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा 889, और इधर से 7N मल्टीप्लाई हो जाएगा और 7 1 7 आ जाएगा, -7 है इधर आके +7 आ जाएगा। इसमें 7 ऐड करें तो 896 आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 7N आ जाएगा, तो 7 इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास 128 आता है। तो N हमारे पास क्या आ जाता है 128। तो देयर आर 128 3 डिजिट्स नंबर, हमारे पास 128 3 डिजिट नंबर है जो कि डिविजिबल है किससे 7 से। बेटा नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है, कह रहे हैं फाइंड 8 टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। 8 टर्म फाइंड करनी है लेकिन एंड से फाइंड करनी है, लास्ट वाली जो 8वीं टर्म होगी ना पीछे से की तरफ आएंगे वो वाली फाइंड करनी है हमारे पास। जबकि सीक्वेंस गिवन है 8 11 14 एंड 187। तो ये भी मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया था, यहाँ पे लिखा हुआ है ये वाला। ठीक है, ये पॉइंट नंबर 2 पेज नंबर 11 पे कहते हैं एंड टर्म फ्रॉम द एंड। अगर एंड से टर्म फाइंड करनी है ना, उसका ये फॉर्मूला है m-n प्लस 1। m हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है और n हमारे पास लास्ट जो टर्म वो कहेंगे वो है, उसमें 1 ऐड कर देना है। ठीक है, तो बेटा ये देखें हमारे पास ये गिवन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है जो कि ये है। यहाँ A1 8 है, D फाइंड करें 11 - 8 करेंगे तो 3 आ जाएगा, और लास्ट टर्म हमारे पास AN है जो कि 185 है। फॉर्मूले में रखें सारी वैल्यूज़, इन्हें सोल्व करें बेटा। इस दफ़ा यहाँ पे देखा सारा सोल्व करते जाएँ तो n हमारे पास 60 आ जाएगा। ठीक है, नंबर n हमारे पास कितना आ गया 60 आ जाएगा। कहते हैं टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास 60 है, मतलब टोटल जो सीक्वेंस बन रहा है ये 60 टर्म्स का है। हमारे पास हमें चाहिए एंड से जो 8वीं आएगी। ठीक है, सो 8 टर्म फ्रॉम द एंड इज़ 53। देखिए 53 54 55 56 57 58 59 और ये 60 8 टर्म्स बनती है। अब जो बुक में फॉर्मूला पर है वो भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पे बेटा m हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है, मतलब m यहाँ पे 60 है, n यहाँ पे हमारे पास था जो सी टर्म पीछे से फाइंड करनी है वो 8 है, उसमें जमा 1 करना है। तो 60 - 8 करते तो हमारे पास 58 आना था, सॉरी 52 आना था। 52 में 1 ऐड करें तो हमारे पास 53rd वाली नंबर बनता है। ठीक है, टर्म बनती है। तो यहाँ पे हमारे पास 53rd आ जाएगा, 53 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 53 आप ऐड कर लो तो 53 आ जाएगा। यहाँ पे जहाँ A1 8 है, 53 - 1 52 आ जाएगा, और D यहाँ पे 3 है। 52 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 156 आता है, उसमें 8 ऐड करें तो हमारे पास 164 आता है। तो A53 वाली जो टर्म है बेटा वो 164 है। क्वेश्चन नंबर 14 है, कह रहे हैं फाइंड द nth टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन। एक तो हमें एक प्रोग्रेशन दी है उसकी nth टर्म फाइंड करनी है, और दूसरा ये कह रहे हैं क्या ये जो प्रोग्रेशन है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, पहले तो nth टर्म फाइंड कर लेते हैं। अब आप गौर करें, इसकी जो नीचे डिनोमिनेटर है ना, एक तो उसमें कोई फ़र्क नहीं आ रहा, सेम है, दूसरी इनकी पावर सेम है, तो हम लोग इसको निगलेक्ट करते हैं और ये वाली ले लेते हैं 3 10
और 17, इसकी जनरल टर्म फाइंड कर लेंगे क्योंकि ना 7 चेंज हो रहा है ना उसकी पावर 10 चेंज हो रही है। हमारे पास लेट कर लिया तो ये हमारे पास 3, 10 एंड 17 एक सीक्वेंस है। A1 यहाँ पे 3 है, D फाइंड करें 10 - 3 7 आ जाएगा। और लास्ट टर्म बेटा हम लोगों ने फाइंड करनी है जो कि nth टर्म है। फॉर्मूले में अप्लाई करें A1 3 है, D 7 है, तो 3 आ जाएगा। 7n - 7, 3 - 7 - 4 आ जाएगा। तो AN हमारे पास क्या आ गया, 7n - 4। अब देखें हमारे पास 7 नीचे से सेम था और ऊपर 10 पावर लगनी है, तो नीचे बेटा 7 लिख लें और होल पावर 10 लिख लें, तो ये हमारे पास nth टर्म आ जाएगी। दूसरा चेक करना है हम लोगों ने, ये जो हमें प्रोग्रेशन दी है क्या ये अर्थमेटिक है। अगर ये अर्थमेटिक होगी तो इन दोनों में जो गैप आएगा वो क्या आएगा बेटा, सेम आएगा। मतलब सेकंड टर्म में से फर्स्ट वाली माइनस करेंगे वो इक्वल आएगा डिस्टेंस, कॉमन डिफरेंस। थर्ड में से सेकंड माइनस करेंगे तो ये देखें चेक करेंगे तो बेटा D1 कह लें इसको 10/7 की पावर 10 - 3/10 की पावर 10 कर लें। ठीक है, अब ये आ जाएगा 10 की पावर 10 डिवाइडेड बाई 10, 7 की पावर 10 - 3 की पावर 10 - 10 की पावर 10। तो बेटा ये कैलकुलेटर है हमारे पास, तो आप इसकी वैल्यूज़ डायरेक्ट ही लिख लें। यह आएगा 10 की पावर 10, ठीक है, डिवाइडेड बाय 7 की पावर 10, फिर क्या आ रहा है -3 की पावर 10 डिवाइडेड बाय 7 की पावर 10। तो बेटा ये हमारे पास आता है 35.40, मतलब समथिंग आता है 35 पॉइंट समथिंग, तो ये आ गया 30.4। इसी तरह तीसरी में से दूसरी माइनस कर लें। थर्ड वाली हमारे पास है 17/7 की 10 - 10/7 की 10। इसी तरह कैलकुलेटर पे इनकी वैल्यू रखें तो ये आती है 7,101.54। तो देखो ये 35 आ रहा था, यहाँ हमारे पास 7 1.01 आया, जो कि हमारे पास मतलब डिस्टेंस सेम नहीं आया। मतलब ये जो प्रोग्रेशन हमें दी है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। अगर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती तो दोनों का आंसर जो डिफरेंस लिया है सेम आ चाहिए था। तो D1 डज नॉट इक्वल टू D2, सो प्रोग्रेशन इज़ नॉट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बेटा आज के लिए इतने क्वेश्चन ही काफ़ी हैं, बाकी तो 15 से ऑनवर्ड नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।